Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that which of the following is categorized as a parasite in a true sense. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि एकदम ट्रू सेंस में हम किसे एक पैरासाइट बोल के कैटेगराइज कर सकते हैं. तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, आउट ऑफ दैट 3 हमें बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट है कोल, दैट इज अ ककून. फिर उसके बाद हाउस फ्लाई, एंड आफ्टर दैट हेड लाउस, या फिर बोथ बी एंड सी, मतलब हाउस फ्लाई और हेड लाउस दोनों भी. तो इनमें से कौन सा आंसर जो है हमारा सही होगा. तो बेसिकली जो हेड लाउस होता है, दैट हेड लाउस, उसे बेसिकली परफेक्टली एक ट्रू पैरासाइट करके कैटेगराइज किया जाता है. अब ये हेड लाउस ही क्यों ट्रू पैरासाइट है, उसके पीछे का रीजन भी हम समझते हैं. बेसिकली जो हेड लाउस होता है ये फीड करता है ह्यूमन ब्लड पे, फीड्स ऑन ह्यूमन ब्लड. अभी ह्यूमन ब्लड पे कैसे फीड करता है, सो विद द हेल्प ऑफ स्कैल्प के हेल्प से कैसे, तो जो ह्यूमन स्कैल्प होता है उस ह्यूमन स्कैल्प से ये अपना न्यूट्रिशन पाते हैं. दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द ह्यूमन स्कैल्प, न्यूट्रिशन भी और शेल्टर भी. यानी कि न्यूट्रिशन और शेल्टर जो है वो दोनों इन हेड लाउस को कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द ह्यूमन स्कैल्प, जहां से ये ह्यूमन ब्लड एज देयर फूड यानी कि न्यूट्रिशन करके कंज्यूम करते हैं, और जो स्कैल्प होता है उसे एक शेल्टर की तरह भी यूज करते हैं. एंड ऑल्सो वो वहां पे अपने जनरेशंस को इंक्रीज करते रहते हैं, एंड ऑल्सो इंक्रीजेस इट्स जनरेशन. खुद की जनरेशन को ये क्या करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं. क्योंकि पैरासाइट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उनमें से एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है जो बहुत फेमस प्रॉपर्टी है. व्हाट इज दैट, ये जो पैरासाइट होते हैं ये बहुत फास्टली या फिर हम कह सकते हैं इनमें बहुत हाई रिप्रोडक्टिविटी होती है. हाई रिप्रोडक्टिविटी होती है, उसकी वजह से ये बहुत कम समय में अपनी खुद की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ा सकते हैं. मतलब कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ाते हैं पैरासाइट्स. तो ये पैरासाइट्स की प्रॉपर्टी होती है. सो दैट्स वाई ये पैरासाइट्स, जो यहाँ पे एक एग्जांपल हेड लाउस, तो ये जो हेड लाउस होता है जो ह्यूमन ब्लड पे फीड करेगा, हमारे ह्यूमन ब्लड पे जो स्कैल्प होता है उस स्कैल्प से ये ह्यूमन ब्लड सक करेगा, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा. साथ ही साथ जो स्कैल्प होता है उसे एज अ फॉर्म ऑफ शेल्टर भी यूज करता है. एंड उसकी वजह से क्या होता रहेगा, जैसे जैसे किसी भी हेड लाउस को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा वो ग्रो होता रहेगा, वैसे ही उसकी रिप्रोडक्टिविटी हाई होती जाएगी और जो जनरेशन है वो इंक्रीज होता जाएगा. मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. समझे. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओनली ऑप्शन नंबर सी. सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दैट इज हेड लाउस. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.